है नहीं। तो हिंदी में बोलते हैं, और आप में से कोई अगर लाइव में हो तो यहाँ पे आ जाए। क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो फिर वो अच्छा रहेगा बात करने के लिए। क्वेश्चंस ये थे, आज जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था और वो आज ये वीडियो उसका सीक्वेंस में ही है, सीक्वल बोल सकते हैं। तो मैंने उस टाइम यही डिस्कस किया था कि मनी मैनिफेस्टेशन जो होता है, पैसे अगर आप सोचो और वो आ जाए तो वो कैसा हो, बहुत ही अच्छा, राइट। बट उसके लिए करना ये होता है कि आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट को आपको चेंज करना होता है। छोटा छोटा छोटी छोटी बातें हैं, उसको चेंज करना होता है। और वो आप जितने खुश रहेंगे और आपके माइंडसेट में जितने भी पॉजिटिव चीजें आएंगी उतने ही अच्छे मनी मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है। मतलब पैसा आप सोचें और वो आ जाए तो आज के आज, अभी के अभी अगर पैसे आने हो तो वो भी पॉसिबल होता है। लेकिन आप में बिलीफ सिस्टम तो हो। आप में सबसे पहले तो आप किस बेसिस पे पैसा रिसीव करना चाहेंगे। एक तो आपके पास पैसे हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास है कि मेरे पास पैसे हैं। पैसे है जो ये सोचने का है, और ये जो कॉन्फिडेंस है ये एक्चुअली सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। और बहुत ही फनी लगता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा गेम है, सभी कोई खेल सकते हैं। और मैंने इसके बारे में सोचा ही क्यों, इसलिए सोचा क्योंकि ये माइंडसेट की बात तो है, राइट। लेकिन आप माइंडसेट सिर्फ खाली माइंडसेट की बात करें और पैसे की बात नहीं करें तो कोई इसको बाय नहीं करता। मतलब इसमें कोई बात नहीं है, लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन ही हुए मैंने सोचा कि पैसे की बात की जाए, तो अब खुद को भी पैसे की बात बताने की जरूरत है ना। तो मैंने अपने माइंडसेट में देखा कि कहाँ पे ये गलती है। हालांकि मेरा जो इनकम लेवल है वो 6 डिजिट वाला इनकम है, लेकिन वो साल में एक बार, मतलब पूरे साल का अगर मिलाते हैं वो 7 डिजिट भी होता है। लेकिन वो जो 7 डिजिट वाला फिगर है वो मुझे एक महीने में चाहिए। तो ये मैंने गोल दिया है, खुद को टारगेट दिया है कि ये हम कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास होना चाहिए, और हम हमारे पास इंटेंशन होना चाहिए कि और कितने हम रिसीव कर सकते हैं। और अगर रिसीव करें तो उसका करेंगे क्या। सबसे पहले है कि वो खर्चा कहाँ हो। तो कोई उसमें सेल्फिश वाली बात नहीं है। अगर आप खर्च अपने ही खुशी के लिए करना चाहते हो तो उसमें कोई वो कोई क्राइम नहीं है। आप अपने खुशी के लिए, आपको चाहिए दुनिया घूमना है, मुझे भी घूमना है तो आप घूम सकते हो और ये आराम से कर सकते हो। तो मुझे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे दुनिया घूमनी है। ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट उसके साथ मेरा एक ड्रीम भी था, और वो हमेशा से था कि बहुत सारे लोग जिनके साथ भी मैं उठूं बैठूं, मैं अकेले ही खुश होने से तो नहीं चलेगा ना। लोग ऐसे भी हों जिनके साथ आपका उठना बैठना हो, वो भी खुश हों। और वो कैसे खुश हो जब उनके पास भी कोई प्रॉब्लम, मतलब पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो कम से कम ना हो, राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पैसे का ही होता है, फाइनेंस का ही होता है। तो फाइनेंस अगर है, आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं, तो आपके पास अल्टरनेटिव भी कई सारे आ जाते हैं, लोग भी आ जाते हैं हेल्प करने को। तो क्यों नहीं सबसे बड़ा वो किया जाए। तो सबसे पहले मेरे समझ में ये आया था कि लोगों के पास अगर इनकम सोर्सेस खूब सारे हो जाएं तो पैसे की कमी मिट जाएगी भाई। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि बहुत सारे इनकम सोर्सेस अगर हो जाएं उसको करना भी तो पड़ेगा ना। तो आपके पास तो 24 घंटे वैसे ही हैं, और अगर आप 24 घंटे से 20 घंटे या फिर 22 घंटे काम करने में ही निकाल दिए तो फिर उस पैसे का क्या काम, मतलब किस पे लगाएंगे आप। मतलब आपको काम ही करते रहना है अगर पैसे आने के लिए, तो फिर वो तो कोई बात नहीं हुई ना। तो तो समझने वाली बात ये है कि आपको वैसा इनकम चाहिए जो
मतलब आप 24 घंटे काम भी करें तो आपको मज़ा आए। तो उस काम के लिए आप ड्रीम के लिए आप अपने पास वो एवेन्यू रखें। तो वो वाला जो मेरा जो थॉट प्रोसेस था ना कि बहुत सारा काम और लोगों के पास काम करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव हो जाएँगे तो पैसे आ जाएँगे। ये थोड़ा-सा बैकडोर, बैक स्टेप में चला गया। क्योंकि इतना सारा काम करने के लिए, इतना सारा सीखने के लिए और ये सब के लिए अगर आप फ़ोकस्ड भी काम करें तो आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से अगर काम कोई करना है तो आपको एक ही चीज़ में बहुत अच्छे से फ़ोकस करना होगा, जो कि आपको पसंद आए। मतलब आपको अच्छा लगता हो तब तभी आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हो। पहला रूल तो ये। सेकंड रूल ये था कि आप कहाँ पे खर्च करोगे ये पैसे। तो मेरा जो सपना था कि मैं तो खुश बहुत कम में खुश हो जाती हूँ, राइट? तो मुझे बहुत सारे पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे दुनिया घूमनी है, वो एक है। लेकिन दूसरा और एक बात भी है कि मेरे ये दोस्त लोग जो भी हैं मेरे फ्रेंड्स सर्कल में, वो भी खुश होने चाहिए। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन है? मेरे फ्रेंड सर्कल में वो हैं अक्सर जो बहुत ही काबिल हैं और बहुत मेहनती हैं और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी उनमें कोई ड्रीम है अ, जो जो अभी भी फुलफिल्ड नहीं है। अभी भी उनको वो चीज़ अखरती है कि वो पैसे वो कहाँ से जुटाएँ, राइट? और क्या कर सकते हैं वो? बहुत सारे ड्रीम्स तो हैं ही। अभी मेरे में इतने सारे ड्रीम्स हैं तो मेरे दोस्तों में भी तो है। तो मेरे दोस्तों में 2 टाइप के हैं और मैंने वो उन लोगों का नाम भी रखा है। वो एक्चुअली अपने आप में यूनिक लोग हैं। यूनिक इसलिए क्योंकि भगवान ने तो हर किसी को यूनिक बनाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप यूनिक हो? नहीं पता है ना? लेकिन कुछ लोगों को पता होता है कि यूनिक है, लेकिन वो करने के लिए उनको माहौल नहीं मिलता और वो सारी चीज़ें भी नहीं मिलती ना, वो पैसे भी नहीं मिलते काम करने के लिए। मान लीजिए कि मेरी ही बात ले लीजिए। मैंने जो अभी तक काम किया है काफ़ी बहुत सक्सेसफुल काम किया है। लेकिन मैं अकेली हूँ और मैं करूँगी भी तो कितने सारे और काम कर लूँगी बताइए? 10-20 क्योंकि लोगों का जो लाइवलीहुड चेंज करना है, लोगों में खुशी अगर लानी है तो वो बहुत आसान चीज़ तो नहीं होती है। और अगर मैं कोशिश भी करूँ तो 3, 4, 10, 12 ऐसे कर सकती हूँ। पूरी दुनिया में बहुत सारे मेरे जैसे लोग भी चाहिए। तो इसीलिए मैं ढूँढ रही हूँ उन लोगों को जो मेरे जैसे हों, जिनके पास सपने हों और वो ढूँढ रहे हैं कि कैसे दूसरे किसी को चूँकि मेरा मेरा सबसे बड़ा पर्पस ये था कि चूँकि सर हर कोई एक यूनिकनेस लेके पैदा हुआ है, वो उनको पता चले। तो अपना काम वो खुद से कर लें। आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए, तो वो खुद ब खुद अपना जो भी करना है वो कर लेंगे, राइट? तो मैं उन लोगों को ढूँढ रही हूँ। ऐसे एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो उनको लगता ही नहीं कि वैसा कोई सॉल्यूशन है अवेलेबल, राइट? तो सॉल्यूशन तो है। और अगर मेरे साथ बात करो तो वो सॉल्यूशन आपको दे देंगे और आपको आपको जान के भी बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है कि आपको लगेगा कि ये इतनी सी बात थी। वाकई में इतनी सी ही बात है। वो इतनी सी ही बात जो है, उसके पहले आपको एक बच्चे जैसा खिलखिलाना पड़ेगा। जैसे मैं हँस रही हूँ ना, वैसे आपको भी हँसना पड़ेगा। हँसना पड़ेगा और दिमाग में ना बहुत सारी जो ऊट-पटांग सी चीज़ें हैं, वो सबको निकालना पड़ेगा। ऊट-पटांग चीज़ें किस बारे में है? वो अपने बारे में है, दूसरे के बारे में है, किसी तीसरे के बारे में है, अपने सिचुएशन के बारे में है और और किस बारे में है? किस भी बारे में है ऊट-पटांग चीज़ें जो आपको बहुत ही डराता हो, बहुत ही दुःख देता हो, बहुत ही नेगेटिव चीज़ें होती हो, आपको बहुत ही तकलीफ पहुँचती हो, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ये सब आप अपने अपने दिमाग से हटाइए। आपको लगेगा कि भई कैसे हटा दें?
दुनिया तो बदल नहीं गई है, लेकिन आपने सुनी है ना वो बात कि अगर दुनिया को बदलनी है तो खुद को पहले बदलो। सुनी है ना राइट? तो वही बात करनी है कि आप खुद को बदल दो। अ, खुश होना सीखो और बस उस बस इतनी सी ही बात करनी है। खुश होना सीखिए और किसी भी तरह का मतलब जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना कि खुद को खुद को नीचा समझना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से क्या हो सकता है, मैं लोग कैसे मेरी बात सुनेंगे, ये सब ऊट पटांग चीजें ना आप निकाल दीजिए। आप बोलना तो शुरू करो। लोग सुनते हैं या फिर नहीं सुनते हैं वो बाद में देखी जाएगी, राइट? पहले आप बोलना शुरू करो। बोलोगे क्या? बोलो। और फिर बोलने से पहले ये भी डिसाइड कर लीजिए कि क्या दिल से बोल रहे हैं। नहीं, सामने वाला आपका बेकार का बकबक क्यों सुनने वाला है बताइए? कुछ कुछ काम की बात करेंगे तभी तो सुनेगा। और आप बोल इसलिए रहे हो क्योंकि वो दूसरे को फायदा होने वाला है दूसरे का किसी कोई काम में आने वाला है, इसलिए बोल रहे हो ना। तो फिर वो ही बोलो ना सॉरी, वो ही बोलो जो दूसरे के काम आए, ठीक है? और वही सोचो जो आपके खुद के काम पहले आए और बाद में किसी और के काम आए। अब पहले तो खुद के काम आए तभी ना कोई सुनेगा आपकी बात, राइट? तो उसमें क्या-क्या बातें आती हैं? सबसे पहले आप आप अपने पूरा दिन को देखो, आप खुद को देखो, आप अपने बारे में सोचते क्या हो देखो। तो ये प्रैक्टिस की बात होती है, एक्चुअली में एक दिन में नहीं होता। मतलब अब भी जब मैं भी सोचती हूँ तो ये बातें आ जाती है। जैसे पहले जो मैंने शुरू की थी ये बात बोलने के लिए कि 7 डिजिट इनकम, जो मेरा शायद एनुअल इनकम है, उसको मैं मंथली इनकम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो उसको करने के लिए जो मुझे करना है, वो मैं कर रही हूँ, राइट? और उसमें जो अभी भी गैप है, उसको मैं सीख रही हूँ। तो यही सेम चीज़ है। और ये सीखना आसान भी है और डिफिकल्ट भी। आसान तब है जब आपको उसमें मजा आ रहा, डिफिकल्ट तब है जब आपको उसमें कोई मजा नहीं आ रहा है और आप इसमें इसलिए घुसे हो और ये इसलिए करना चाहते हो क्योंकि दूसरों ने किया है और दूसरों को सक्सेस उससे मिलता है। तो आप अगर एक बार अ, मेरे से जुड़ के समझेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो हम वो निकाल देंगे और फिर जहाँ ये चीज़ की आपको ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, वहाँ पे हम आपको लिंक कर देंगे, ताकि आपके साथ वो परेशानी ना हो कि आप ढूँढें तो किसके पास जाएँ, किसको ढूँढें और किसको बताएँ अपनी मतलब जो आपको करना है आगे, ठीक है? तो हमेशा ही अच्छे लोग मतलब वही लोगों के साथ आप एसोसिएटेड होना चाहिए, वही चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, वही चीज़ें आपको करनी चाहिए जो सामने वाला कर रहा है और आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, राइट? तो आप वहीं से शुरू करो और सबसे पहले और मुझे आज ये जान के बड़ी ही खुशी हुई और 7 दिन पहले जब मैंने सोचा था कि मेरा जो इनकम है उसको 7 डिजिट करें तो सबसे पहले मैंने एक अपना जो लैंडिंग पेज होता है ना, लैंडिंग पेज के बारे में फिर कभी बताएंगे। वो ऐसा होता है कि मैं अपने बारे में मैं क्या कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग आपने सुना होगा, तो उसमें एक लैंडिंग पेज होती है। तो सबसे पहले मैंने वहां पे लिखा, सबसे पहले तो लिखा था ये आप कुछ दिन पहले मैंने ये लिखा था कि आप आप में जो अम, आप में जो खूबियां हैं उसको निकालने का काम करेंगे। निकालने से क्या होगा? आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और प्रमोशन शायद मिल जाएगा। और ये होता है, राइट? ये स्लो प्रोसेस होता है लेकिन होता है। लेकिन मैंने एक बात नहीं बोली थी कि आपको इतना स्पेसिफिकली मैंने बोला ही नहीं था कि आपका इनकम भी बढ़ जाएगा मल्टीफोल्ड। एक दिन में नहीं बढ़ेगा, राइट? वो तो बात आपको भी क्लैरिटी रखनी होगी। एक दिन में नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप अगर धीरे धीरे करके भी बढ़ा रहे हो ना, एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि अचानक से बहुत सारा बहुत मल्टी मल्टीपल हो गया आपका इनकम। तो सबसे पहले तो आपको शुरू करना होता है और उसी पे लगे रहना होता है, राइट? और जैसे ही मैंने सोचा तो मैंने अपने बारे में लिखा और खुद को एक टारगेट दी है, राइट? ये टारगेट जब दी है तो मुझे सबका ब्लेसिंग चाहिए और
मेरा अपना भी ब्लेसिंग खुद के लिए चाहिए। मुझे हटना नहीं है, मुझे काम करते रहना है और मुझे विश्वास रखना है इस यूनिवर्स पे, क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत ही सही है। आप जैसे लोग जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, वो पहली बार में सक्सेस तो नहीं होंगे, तो उनको कई बार फेल होना पड़ेगा। तो उस फेल्योर के थ्रू मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि सबके पास एक जैसा माइंडसेट नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग शायद नहीं होता है। लोग शायद दूसरे के कहने पे थोड़ा-सा उम, क्या बोलते हैं, बिखर जाते हैं कि शायद मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उस फेल्योर के दौरान मैं उनके साथ खड़ी होना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये पैसे चाहिए। तो अपना अपने अपने सारे कुछ मेरा ट्रैवल के लिए तो चाहिए। तो मेरा एक सिंपल सा छोटा-सा ड्रीम है। आप भी वैसा एक ड्रीम लिख लो। मेरा एक छोटा-सा ड्रीम ये है कि मुझे 139 कंट्रीज़ में 1 बिलियन लोगों का लाइफ़स्टाइल बदलना चाहिए, इसलिए मुझे $1 बिलियन वाला एंटरप्राइज़ चाहिए। ये छोटा-सा मेरा विज़न स्टेटमेंट है। आप भी वैसे ही एक कुछ बना लो, ठीक है? और आजकल तो ग्लोबल टीम बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इंटरनेट है। आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हो। वो आपका दोस्त बन सकता है। उसके थ्रू आपके बहुत सारे और दोस्त बन सकते हैं और आपने जो सीखा है, आप सिखा सकते हो हर किसी को। तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ते जाएगी और इससे अपना जो ड्रीम है वो बनता जाएगा, राइट? तो ये था आज मेरा मोटा-मोटी जो भी मुझे बोलना था और ये बहुत ही सिंपल है, यही कहना था। तो आप ये सिंपल जो चीज़ है, अगर मेरे से जानना चाहो तो तो आप इस वीडियो के नीचे जो भी अ, लिंक है उसको क्लिक करके साइन कर लेना, ताकि हम एक टाइम और डेट फिक्स कर पाएँ, जहाँ पे और इलैबोरेटली वन टू वन बात कर पाएँ। ये तो जैसे फेसबुक लाइव है जहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आप लोग नहीं बोल पा रहे हो, राइट? तो एक ज़ूम मीटिंग कर सकते हैं, जिसको वेबिनार बोला जाता है आजकल, और वहाँ पे हम वन टू वन बात कर सकते हैं, राइट? तो थैंक यू। मिलते हैं। थैंक यू।